Welcome back, students. Students, in this class, we will discuss about some contents related to movement in animals. So, first of all, I'm going to start this class with movement in birds. As we all know that mostly birds used to fly in air or walk on the ground, and some birds like swan, ducks, they used to swim also. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं बेटा कि मोस्टली ज़्यादातर बर्ड्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, फ्लाई करती हैं एयर में, या फिर हमने उन्हें ग्राउंड में वॉक करते हुए भी देखा होगा. एंड कैजुअली वी हैव सीन ऑल्सो सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड सॉन कि वो स्विम कर रहे हैं. तो उनमें क्या फीचर्स, ऐसे क्या फीचर्स होते हैं जिससे कि वो ईजिली एयर में फ्लाई कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, स्विम भी कर सकते हैं. रिलेटेड टू दैट, now I'm going to tell you about features in birds. So first feature is they having a streamlined body, यानी उनकी बॉडी कैसी होती है, streamlined बॉडी होती है. Because of that they can easily move in the air, जिससे कि वो आसानी से एयर में मूव कर सकते हैं. एंड ऑल्सो दे हैव हॉलो एंड लाइट बोन्स, यानी उनकी बोन्स जो होती हैं वो हॉलो होती है. एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी लाइट बिकॉज ऑफ दैट, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो होती है वो काफ़ी हल्की होती है, लाइट वेटेड होते हैं वो. द नेक्स्ट थिंग, दे हैविंग विंग्स एंड फेदर्स. और इन विंग्स और फेदर्स का यूज़ वो करते हैं बेटा फ्लैपिंग के लिए, और उस फ्लैपिंग से उन्हें क्या मिलता है, दिस फ्लैपिंग प्रोवाइड देम थ्रस्ट दैट लिफ्ट्स देम इन द एयर. अनदर थिंग, स्ट्रॉन्ग ब्रेस्ट मसल्स. उनके जो ब्रेस्ट मसल्स होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं. दैट हेल्प्स देम इन फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, जिसकी वजह से वो आसानी से विंग्स को फ्लैप कर सकते. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मूवमेंट इन स्नेक्स. एज यू ऑल हैव ऑब्जर्व्ड अबाउट द मूवमेंट ऑफ स्नेक्स, सो इट मूव्स वेरी फास्ट बाय क्रॉलिंग ऑन इट्स बेली. स्नेक्स क्या करते हैं बेटा, ये अपनी बेली पे बहुत ही तेज़ी से क्रॉल करते हैं. एंड ऑल्सो दे हैविंग अ लॉन्ग बैकबोन ड्यू टू लॉन्ग बॉडी. लॉन्ग बॉडी होने की वजह से इनकी बैकबोन भी लॉन्ग होती है. और इनके पास कुछ थिन मसल्स होते हैं दैट आर लूजली पैक्ड, बट दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. एंड ऑल्सो दे आर कनेक्टेड टू बैकबोन, रिब्स एंड स्किन. नेक्स्ट बात करें हम, तो दे हैविंग सम स्केल्स, सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स ऑन देयर बॉडी दैट हेल्प्स देम इन क्रॉलिंग, जो कि उनकी हेल्प करता है क्रॉलिंग में. सो स्टूडेंट्स, इफ यू टॉक अबाउट द मूवमेंट ऑफ स्नेक्स, जो इनका मूवमेंट होता है बेटा, इट इंक्लूड्स मेनी लूप्स, एंड दैट लूप गिव्स देम अ फॉरवर्ड पुश. यानी वो लूप इनको क्या करता है, एक फॉरवर्ड पुश प्रोवाइड करता है बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड. ठीक है, जिसकी वजह से दे कैन ईजिली क्रॉल, एंड दे कैन क्रॉल इन अ फास्टर वे. अंडरस्टैंड? So students, now we will talk about movement in human beings. मेनली जो ह्यूमन बींग्स में मूवमेंट होता है बेटा, दैट इज ब्रॉट अबाउट बाय टू सिस्टम्स. फर्स्ट वन इज स्केलेटल सिस्टम एंड अनदर वन इज मस्कुलर सिस्टम. तो मेनली हम यही कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स में जो स्केलेटल सिस्टम होता है और मस्कुलर सिस्टम होता है, यही दोनों सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स. अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स सी अबाउट द स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम में बेटा मेनली क्या होता है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज. बोन्स जो होते हैं सम हार्ड स्ट्रक्चर्स, वेयर एज जो कार्टिलेज हैं दीज आर सॉफ्ट, इलास्टिक एंड इट कैन बी बेंट ईजिली. आसानी से ये मुड़ जाते हैं. एंड इफ यू टॉक अबाउट कार्टिलेज, तो दीज आर लोकेटेड इन ईयर लोब
एंड नोज, ठीक है, ईयर लोब और नोज की जो बोन्स होती हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं कार्टिलेज को, ठीक है। अनदर थिंग रिलेटेड टू दिस टर्म इज दैट इज स्केलेटन। स्केलेटन के बारे में बेटा देखिए आप सभी लोग भी अच्छी तरह से जानते होंगे, बट once again I am going to tell you about the skeleton. It is a framework of the body formed by bones and cartilages, यानी ये एक फ्रेमवर्क होता है। लाइकवाइज जैसे अगर हम बात करें सिंपली तो देखो जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं सीलिंग्स को बनाने के लिए एक आयरन रॉड का फ्रेमवर्क रेडी करते हैं, उसी तरह से हमारी जो बॉडी होती है उसको स्टेबल बनाने के लिए एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करने के लिए जो फ्रेमवर्क प्रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस, उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं। अंडरस्टैंड? सो व्हाट इट स्केलेटन प्रोवाइड अस, इट प्रोवाइड्स शेप टू आवर बॉडी, यानी ये हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को ये अपराइट रखता है। एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लीवर एक्सेट्रा, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं ये उनको प्रोटेक्ट भी करता है। सो जैसा कि अभी हमने बताया कि स्केलेटन जो है दैट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट बोन्स। पहले हम लोग बोन्स के बारे में बात करते हैं। तो जो ह्यूमन स्केलेटन होता है बेटा, इट हैविंग 206 बोन्स, एंड इफ यू टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज 206 बोन्स, it can be divided into skull, backbone, ribs and limbs. Understand? So now let's see about the skull. Skull is made up of 22 bones. जो हमारा skull होता है बेटा इसमें 22 bones होती हैं, and all the bones are fixed. सभी bones fixed होती हैं, but जो हमारा lower jaw होता है that is not fixed, and because of that lower jaw we perform various functions like eating of food, chewing, speaking. Understand? And one more thing, skull का एक और important function है, it protects our brain from the injury. ये हमारी brain को injury से protect करता है। नेक्स्ट हम बात करें बैकबोन की, तो वी कॉल इट एज स्पाइन। बैकबोन को ही हम लोग स्पाइन भी बोलते हैं। और ये कैसे बनती है, तो इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स जिन्हें हम लोग वर्टिब्रे बोलते हैं। एंड रिब केज इज ज्वाइंट टू द बोन्स, प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो बोन्स हैं ये किससे ज्वाइंट होती हैं, किससे अटैच्ड होती हैं, तो दीज आर अटैच्ड टू द रिब केज and it also protects the spinal cord. Understand? Nextly हम बात करते हैं रिब्स की। तो रिब्स में बेटा देखिए क्या है रिब्स, these are thin flat curved bones forming a protective cage, यानी जो हमारा इंटरनल ऑर्गन है उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव केज बनी होती है ऑफ थिन फ्लैट कर्व्ड बोन्स की, ठीक है। और इसे हम लोग रिब केज भी बोलते हैं। अंडरस्टैंड? मेनली हम लोग जानते हैं कि देर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। अंडरस्टैंड? 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। तो 12 रिब्स जो कि टोटली अगर हम बात करें तो 12 पेयर्स का मतलब 24 बोन्स होती हैं। अंडरस्टैंड? दीज आर ज्वाइंट टू द बैकबोन। और ये कहाँ पे ज्वाइंट होते हैं बेटा, दीज आर ज्वाइंट टू द बैकबोन। नेक्स्ट वन इज लिम्स। इफ यू टॉक अबाउट द लिम्स, वी हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, arms and legs, arms or legs, forelimbs or upper limbs, hind limbs or lower limbs. Understand? नेक्स्टली देखो बेटा बोन्स की बात हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारी बड़ी बोन्स हैं, स्मॉल बोन्स हैं, लार्ज बोन्स हैं, लॉन्गर बोन्स हैं। सो दीज ऑल बोन्स आर ज्वाइंट टुगेदर। ये सभी बोन्स क्या होती हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं, अटैच्ड होती हैं। कैसे अटैच्ड होती हैं, उन प्लेसेस को हम लोग बोलते क्या हैं। सो लेट्स सी व्हाट वी विल से टू दैट प्लेसेस। वी कॉल इट एज ज्वाइंट्स। हम उन्हें क्या बोलते हैं, ज्वाइंट्स बोलते हैं। तो मेनली हम ज्वाइंट्स को, यदि हमसे किसी ने पूछ दिया कि डिफाइन ज्वाइंट,
कैसे आप जॉइंट्स को डिफाइन करोगे? तो वी कैन सिंपली डिफाइन इट एज प्लेसेस वेयर टू और मोर बोन्स ज्वाइन टुगेदर, यानी ऐसी प्लेस जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में ज्वाइंट होती हैं। एंड कैसे ज्वाइंट होती हैं? बाय स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड लिगामेंट्स। लिगामेंट्स की हेल्प से ये ज्वाइंट होती हैं। अंडरस्टैंड? So, students, this is all for this class, and in our next class, we will talk about some different types of joints. So, thank you and have a nice time to you all.